Our next topic is reaction of aldehyde and ketone due to alpha hydrogen on aldehyde and ketone. सी कंडीशन दी गई है, अगर आपके पास कोई ऐसा कीटोन या तो अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो देन दे आर गोइंग टू गिव यू वेरी पर्टिकुलर रिएक्शंस, पिक्युलर रिएक्शंस. लेट्स सी दोस रिएक्शंस. लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है. आपके पास जो ये कीटो ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, वो अल्डिहाइड के पास भी होता है, कीटोन के पास भी होता है. एडजेसेंट टू दैट कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. वो कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है. एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप वी शुड हैव वन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तभी ये रिएक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन. क्या होता है, अगर उसके नजदीक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है. एंड इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप ये एक्चुअली होता है ऐसा है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. बिकॉज हमने देखा ये पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव. जब तक ये OH ग्रुप नहीं था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था. जैसे ही तब तक कोई बात नहीं है, नेगेटिव था पॉजिटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट जैसे ही ये OH ग्रुप नजदीक में आया, यहां पे पॉजिटिव, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट दैट. यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव है. थैंक यू. ओके, जैसे ही ये OH ग्रुप नजदीक में आया, कुछ होगा. ये नेगेटिव ग्रुप यहां पे ये प्रेजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है. हाइड्रोजन को खाली अट्रैक्ट करेगा ऐसा नहीं, हाइड्रोजन को दे इंसिस्ट के यू लीव योर इलेक्ट्रॉन एंड कम. बिकॉज ये कार्बोनिल ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने वाला है. वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहां से बाजू वाला कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है. यहां से वो बाजू वाले को ले लेता है. ओके, आपको समझ में आ रहा है? ये ले लेगा और हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा इसके साथ, एंड क्या बनाएगा? H2O. हाइड्रोजन जब यहां से निकलता है तो H प्लस के फॉर्म में निकलता है. कौन से फॉर्म में निकलेगा? H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता हुआ जाएगा. सिंस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता है, ये तो H2 बन के निकल गया. यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगी और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. कैन यू सी दैट? एंड डबल बॉन्ड वाली ये ग्रुप कहां पे आ गई? एक्स्ट्रा पे. आर यू फॉलोइंग दिस? समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा? सो इफ वी हैव, इन शॉर्ट ऐसा है, इफ वी हैव अल्फा कार्बन विथ अल्फा हाइड्रोजन, जब OH माइनस अटैक करता है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे दे देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को देगा, एंड यहां पे देने से आपके पास कार्बन आयन आता है, एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर गोज ओवर हियर एंड दिस गोज ओवर हियर, एंड आपको इनोलेट आयन मिलता है. दिस इज बेस्ड ऑन tautomerism which we have learned in semester 1, and lots of mechanism, no issues. But the hydrogen atoms present on the carbon atom next to the carbonyl group of aldehyde and ketones are called alpha hydrogen atom, and the acidity of alpha hydrogen atom. अच्छा, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिटी प्रोड्यूस, एसिडिटी का कैरेक्टर दिखाते हैं. व्हाट डज मीन बाय एसिडिटी? एसिडिटी का मतलब और कुछ नहीं है, यहां से H प्लस के फॉर्म में रिलीज होना, वो एसिडिक कैरेक्टर है. उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक कैरेक्टर. दैट एसिडिक कैरेक्टर यानी कि एसिडिटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं अपनी ओर, बराबर है. एंड ऑल्सो ड्यू टू द रेजोनेंस ओवर हियर बिटवीन कार्बन आयन एंड इनोलेट आयन.
एंड वो रेजोनेंस बनाता है, ये कार्ब एनायन बनने के बाद ये कार्ब स्टेबल बनता है। इज इट फाइन? ये रिएक्शन होने वाला है। ये रिएक्शन से हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है। ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन of aldehyde and ketones, they undergo a number of reactions such as aldol condensation and cross aldol condensation. कौन कौन से आपको देखने को मिलने वाले हैं? aldol condensation and cross aldol condensation. Correct or not? So that was the first point we have learned, and now we'll continue with certain reactions which uses this particular alpha hydrogen and its mechanism as I just now taught you. See, एक reaction है that is known as aldol condensation. In this reaction, two same molecules of an aldehyde or ketone, either of that, we need to use either aldehyde or ketone. And remember, out of those two, आप चाहे aldehyde use करो या ketone करो, किसी भी एक के पास तो at least one alpha hydrogen होना जरूरी है. It should have at least one alpha hydrogen atom. तब एक special reaction होता है and they undergo a reaction in the presence of dilute alkali. Dilute NaOH चाहिए या तो फिर Na2CO3 चाहिए, either of that, या तो फिर BOH twice चाहिए. They form beta hydroxy aldehyde, aldol बोलते हैं, या तो फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको कीटोल बोलेंगे या तो केटोल बोलेंगे. दैट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिवली फ्रॉम aldehyde and ketone. लेट मी एक्सप्लेन यू. हमने वर्ड्स में पढ़ाई किया, रिएक्शन समझाता हूं. रिएक्शन में ऐसा होता है, अगर आपके पास 2CH3CHO है तो आपको मिलने वाला है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. लेट मी एक्सप्लेन इन मच डिटेल में. होने वाला क्या है मैं बताता हूं. पूरा मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं मैं, वट एवर द मैकेनिज्म वी रिक्वायर, बट लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट क्या होने वाला है. सी, वी हैड दिस रिएक्शन 2CH3CHO एंड NaOH का रिएक्शन. कैन आई राइट 2CH3CHO इन दिस फॉर्म? Correct or not? Isn't this our alpha carbon? Because CHO group यहाँ पे उसके बाजू वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन. This hydrogen we know as an alpha hydrogen, वो अल्फा हाइड्रोजन है. यहां से ये निकलने वाला, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा. वो अटैक करेगा इन द सेंस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे अटैक करती है, एटम अटैक कभी भी नहीं करता है. बट जैसे मैं आपको बता रहा था कि वहां से अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा था, वो मैकेनिज्म दिखाता है. यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकल के ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने वाला है. ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ने वाला है और यहां से ये कार्बन इसके साथ जुड़ने वाला है. देखो आपके पास बना CH3, कैन आई राइट COH एंड H, वह कंबाइन होके सेकेंड वाले का CH2CHO बना. मैंने ब्लू कलर में क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन आया हुआ ये जुड़ा और सेकंड का ये जुड़ा. आपको ये प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 आई एम सॉरी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. दैट्स कॉल्ड अल्डोल प्रोडक्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? अल्डोल. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. यहां तक समझ में आ रहा है कैसे मैंने बनाया? आपकी जगह पे मैं होता तो क्या लिखता? जरूर यहां पे ये लिखता जो मैंने लिखवाया, CH3 समझ में आ रहा है? Because it makes the reaction easier.
करेक्ट और नॉट? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हैव रिटन इट डाउन? जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन, थोड़ा सा अगर आप उसको हीट करते हो, देन ये वाला OH और इसके बाजू वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन, दोनों कंबाइन होकर H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब ये दोनों कार्बन के बीच में और एक नया बॉन्ड बनेगा, विच यू कैन सी ओवर हियर, डबल बॉन्ड बनता है, ब्यूटेनॉल। ओके, H2O निकल गया इसलिए उसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल? सो ये प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एंड ब्यूटेनॉल मिलता है। आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस, विल कंटिन्यू पता। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास प्रोपेनॉन है, सेम रिएक्शन, जरा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट प्रोपेनॉन एंड ये दूसरा प्रोपेनॉन। अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और ये वाला कार्बन इससे जुड़ने वाला, याद रखना। ये वाला जब जुड़ता है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे हो रहा है। ये रहा CH3COH, कैन यू सी दिस? CH3COH। ये जो पर्पल कलर वाला दूसरा CH3 था वो यहां पे है। क्यों? क्योंकि यहां से जुड़ता है इसके साथ। दिस हैज टू गो इन अ ब्रांच एंड ये कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड हुआ तो यहां से मेरा ये ब्लू CH2 चालू हुआ, CH2 CO CH3। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड इसका नाम अगर देना है तो ऑब्वियसली यहां से नंबरिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 4 हाइड्रोक्सी है, 4 मिथाइल है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, पेंटेन 2 1, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, पेंटेन 2 1। फर्दर अगर आप हीट करते हो इसको, मैंने जैसे आगे ऊपर बताया था आपको, यहां से OH और यहां का एक H, एंड इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, यू कैन सी इट, 4 मिथाइल पेन 3 2 1 मिलता है। बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर, इसका नाम अल्डोल क्यों रखा? इसका नाम अल्डोल क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके पास अल्डिहाइड भी है एंड अल्कोहल भी है। तो अल्डिहाइड का ALD, अल्कोहल का OL, क्या बना? अल्डोल। कीटोन का ओके, कीटोल या तो केटोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? This is known as aldol condensation reaction. The name aldol is derived from the name of two functional groups, aldehyde and alcohol, present in the same way ketol is derived. That's fine. The aldol and ketol readily lose water molecule and gives alpha beta unsaturated carbonyl compound, which are known as aldol condensation product, and the reaction is called aldol condensation। और रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? अल्डोल कंडेंसेशन। बराबर चेक है नहीं? आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस। एक चीज याद रखना, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड मतलब हो गया HCHO, इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड के पास भी ओके, उसके पास अल्फा कार्बन जरूर है लेकिन यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। बेंजोफिनोन, ये है बेंजोफिनोन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिंस नन ऑफ देम हैव अल्फा हाइड्रोजन, दे डू नॉट अंडरगो एनी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिमेंबर दिस, फॉर्माल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड एंड
benzophenol. They do not go, they do not react with any aldol condensation reaction. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?